एक बार फिर से हम आपके बीच एनपीएस बुलेटिन के साथ हाजिर हैं। आज हम उत्तराखंड के तराई क्षेत्र नारंगमता कृषि की स्थिति के बारे में जानेंगे। यहाँ गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और कुछ समय पहले ही गेहूं की फसल काटी गई है। अब धान की फसल की तैयारी के लिए खेतों को साफ किया जा रहा है। आपने इन फोटोज और वीडियोस में देखा कि किस तरह किसान अपने खेतों में बची पराली को जला रहे हैं ताकि उनका खेत साफ हो सके। इन सब तस्वीरों को देखने के बाद एक सवाल उठता है कि ये किसान गेहूं और धान के बचे हुए अवशेषों को क्यों जलाते हैं। जो मेरे पीछे अभी खेत दिख रहा है, इससे पहले यहाँ पे गेहूँ उगाया गया, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे गेहूँ के बीज लगाना, पानी डालना, पोषक तत्व और फिर गेहूँ की देखभाल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर जब फसल तैयार हो गई उसके बाद उसको काटने का समय आया। फिर काटने के बाद ये पूरी ज़मीन में आग लगा दी गई। लेकिन हम देख रहे हैं फिर इसमें जो सॉइल में इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। ये हमारे लिए नुकसान हो रहा है। और जो हमारा आग लगाने के बाद जो धुआं आ रहा है उससे भी हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो हमारा सॉइल इरोजन हो गया, न्यूट्रिशंस की कमी हो गई, फर्टिलिटी, इन सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही जो हमारे नियर बाय वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। जगदीश जी नारंगमता के धानपुर के रहने वाले हैं जो किसानी करते हैं। उनका मानना है कि अगर खेतों में आग ना लगाई जाए तो उसके बाद होने वाली फसल अच्छी नहीं होती है। पर क्या इस बात पर काम करने वाले भी सहमत हैं? जैसा कि गेहूँ की फसल कटने के बाद गेहूँ की जो कबाड़ रह जाता है, जैसे कि नमी रह जाती है, उसमें आग लगाई जाती है। इसीलिए आग लगाई जाती है कि जैसे अगर आगे धान की फसल बोनी है उसमें धान की पौध इसकी सड़न से जल जाती है, तो कई लोग भाई लोग किसान हैं कि इसमें आग लगाते हैं। आग लगाने से प्रदूषण तो होता ही है, नुकसान है, लेकिन जो किसानों को भरपाई नहीं हो पाती, किसान इसीलिए आग लगाते हैं। तो किसान आग लगाने का ही एक थोड़ा रहता है कि जैसे कि गेहूँ कटने के बाद अगर किसान आग ना लगाएगा तो उसमें खर्च भी किसान को ज़्यादा भरपाई करनी पड़ती है। जैसे कि हैरो जुताई हो गई, उसको पानी की आवश्यकता होती है, पानी भी लगाया जाता है उसमें। उसको 8 से 10 दिन के लिए बंद करना पड़ता है, ज़मीन को ढकना पड़ता है कि पानी भर के कि वो नड़ी जल जाए। उसमें बहुत काफ़ी खर्चे होते हैं। किसान इसीलिए ज़्यादातर तो किसान आग से ही इसको ख़त्म करते हैं। अब हम एक साइंस एजुकेटर से जानते हैं कि खेतों में लगाई जाने वाली आग क्या खेतों के लिए ज़रूरी है। किसान पराली को क्यों जलाते हैं, इसके 2 कारण समझ में आते हैं। एक तो नए बीजों का इस्तेमाल, जिनके बोने का और काटने का टाइम बदल गया है, ज़्यादा लंबा हो गया है, जिसकी वजह से पहली फसल की कटाई और दूसरी की बुआई के बीच में समय बहुत ही कम बचता है। 10-15 दिन या 20 दिन का समय बचता है। इतने में पराली को या डंठलों को निकाल के उनका उपयोग करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसको जला दिया जाता है। और दूसरा कारण ये है कि जब से कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर मशीनें इस्तेमाल होने लगी हैं, तो वो मशीनें नीचे जो डंठल छोड़ती हैं वो हाथ से निकालने कठिन होते हैं, तो उनको निकालने के लिए भी और मशीनें चाहिए, और जो किसानों के पास उपलब्ध नहीं है। तो ये दोनों कारण मिलके कुछ ऐसा ऐसी स्थिति बनाते हैं कि जलाना सबसे आसान होता है। इसके असर तो हमें दिखते ही हैं। हवा में इतना प्रदूषण, सांस की बीमारियां, दमा की परेशानी, और ये सब लोग झेलते हैं। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा नुकसान किसान खुद झेलते हैं, जो उन्हें नज़र नहीं आता। वो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति का नुकसान। मिट्टी की सबसे ज़्यादा उर्वरा शक्ति या पैदा करने की ताकत ऊपरी परत में होती है, जिसमें सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, जीवाणु और फफूंद आदि रहते हैं। और यही असली किसान हैं, ये असली खेतीहर हैं जो मिट्टी को खोदते हैं और मिट्टी पर, पौधों की जड़ों पर काम करते हैं और पौधों को पोषण दिलाते हैं।
जो भी हम खाद डालते हैं उसको पौधों तक पहुंचाने का काम इन जीवों का है। जब ये जीव मर जाते हैं और ऊपर का पोषण भी जल जाता है तो फसल को या मिट्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसे आगे और ज़्यादा खाद डाल के और ज़्यादा पैसा खर्च करके ही पूरा किया जा सकता है। तो असल में किसानों का खुद का भी बहुत नुकसान होता है जिसे वो देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए यह प्रैक्टिस रुकनी चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ से सज़ा आदि के बजाय किसानों की मदद की जानी चाहिए, जिसमें उनके लिए मशीनें उनको दिलवाना या इस पराली के दूसरे तरह से इस्तेमाल करने के तरीके, जो कि हैं बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरह से पराली इस्तेमाल हो सकती है, वो सब उन सबको ज़्यादा प्रेरित करना पड़ेगा। जैसे कि अंशुमाला जी ने बताया कि किसान खेतों में आग क्यों लगाते हैं और इसके साथ साथ इसके क्या दुष्परिणाम हैं। फसलों के बचे हुए अवशेषों को जलाने से 149.25 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड, 90 लाख टन कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। यह ग्लेशियर पिघलने का एक बहुत बड़ा कारण है और साथ ही 84.5 लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इस विषय के बारे में अपने साथियों से। अभी कुछ समय पहले ही हम सिटी नेचर चैलेंज का पार्ट थे, जिसमें हमने अपनी लोकल बायोडाइवर्सिटी को समझने की कोशिश की। तो जब हम फील्ड में गए, हमने ये देखा कि कैसे जो छोटे छोटे इंसेक्ट या फिर जो कीड़े मकोड़े हैं वो कैसे दूसरे प्लांट्स या फिर दूसरी घासों पर डिपेंडेंट हैं। अभी जो हमारे खेतों और जंगलों में आग लगाई जा रही है, उसकी वजह से हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जो हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट हैं उनकी लाइफ साइकिल में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। आज के लिए बस इतना ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एनपीएस बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।